भारत का कार बाजार किसी पहेली से कम नहीं है। इस बाजार ने जहां शेवरले और फोर्ड जैसी दिग्गज अमेरिकी कंपनियों के पैर उखड़ते देखे हैं, वहीं किया और एमजी जैसी कारों को जबरदस्त तरीके से बाजार पर कब्जा करते हुए भी देखा है। भारतीय बाजार में बीते 10 साल में कई बदलाव दिखाई दिए हैं। कई नई कारें आई, कई चली गईं, लेकिन 4 कार ब्रांड्स का दबदबा अभी भी मार्केट में बरकरार है। भारत में बिकने वाली हर 10 कारों में से 8 से ज्यादा कारें इन्हीं 4 कंपनियों की होती हैं। वहीं किया जैसी युवा ब्रांड और टोयोटा जैसी दिग्गज जापानी कंपनी को भी शामिल कर लिया गया है। देश के टॉप 6 ब्रांड्स की हिस्सेदारी 92% से ज्यादा है। वहीं बॉटम 6 की बात करें तो $4.2 मिलियन के भारतीय कार बाजार में इनकी हिस्सेदारी 3% से भी कम है। भारतीय कार कंपनियों की संस्था सियाम के ताजा आंकड़ों पर अगर हम गौर डालें तो 2024 में भारतीय कार बाजार में टॉप 6 ब्रांड्स का दबदबा बढ़ा है और घरेलू बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 92.6% रही है, जबकि करीब 10 साल पहले 2013 में टॉप 6 कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 90.2% थी। बीते कुछ सालों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टोयोटा और मारुति सुजुकी ने तेजी से हिस्सेदारी बढ़ाई है। भारत के टॉप 6 ऑटो ब्रांड की अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी अभी भी 41% की हिस्सेदारी के साथ लीडरशिप पोजीशन को बनाए हुए है, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद हुंडई इससे कहीं पीछे है। हुंडई की मार्केट हिस्सेदारी 14.5% है। वहीं हाल ही के साल में नेक्सॉन, पंच, हैरियर जैसी कारों के बल पर बाजार पर कब्जा जमाने वाली टाटा मोटर्स की बाजार हिस्सेदारी 13% से थोड़ी कम है। वहीं भारत की सबसे बड़ी एसयूवी मेकर कंपनी महिंद्रा का मार्केट शेयर 10.4% है। इसके बाद टोयोटा और किया 5.8% की मार्केट हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं सबसे निचले पायदान की अगर हम बात करें तो उसमें फॉक्सवैगन, स्कोडा, निसान, इज़ुज़ू, सिट्रोएन और फिएट की कारें आती हैं। आपको बता दें कि आंकड़े बताते हैं कि निसान, इज़ुज़ू, सिट्रोएन और फिएट जैसी कारें बाजार की 1/4 कार कंपनियां हैं। बाजार की 1% भी हिस्सेदारी हासिल नहीं कर सकी हैं। वहीं 9 कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 5% से भी कम है। घटती बाजार हिस्सेदारी के चलते ये विदेशी ब्रांड भारत को लेकर ज्यादा उत्साहित भी नहीं है। यही कारण है कि इनकी ओर से नए मॉडल की लॉन्चिंग भी साल में कभी कभार होती है। वहीं टॉप 6 में शामिल कंपनियां हर 6 महीने में नए मॉडल के अलावा फेसलिफ्ट लॉन्च कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे होंडा को अगर हम इसमें शामिल करें तो वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की बिक्री में 5% से ज्यादा की गिरावट आई और कंपनी का मार्केट शेयर सिर्फ 2% रह गया। होंडा नए मॉडल भी पेश नहीं कर रही है, जिससे बाजार में उसकी पकड़ लगातार घटती जा रही है। दूसरी तरफ इज़ुज़ू की अगर हम बात करें तो करीब 1 दशक पहले बड़े धूम धमाके के साथ भारत में ये आई थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में केवल 515 वाहन ही बेचे। पिछले साल की तुलना में 47% से ज्यादा की गिरावट इसमें आई। वहीं निसान की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 2020 में 5% की बाजार की हिस्सेदारी को अपने कब्जे में लिया था, लेकिन 2024 में कंपनी की सेल्स में जहां 10% की गिरावट आई, वहीं बाजार हिस्सेदारी 1% से भी कम हो गई। इसकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 1.05% रह गई। हालांकि कुछ कंपनियां घरेलू बिक्री की भरपाई के लिए निर्यात पर जोर दे रही हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉक्सवैगन इंडिया ने भारत की तुलना में विदेशों में ज्यादा कारें बेची। वित्त वर्ष 2024 में निर्यात 62% बढ़कर 44,000 से ज्यादा वाहनों तक पहुंच गया। रेनॉल्ट और निसान भी इसी राह पर चल रहे हैं, लेकिन हर कोई इस मोर्चे पर सफल नहीं है। 2024 में दोनों कंपनियों के निर्यात में भारी गिरावट आई, लेकिन अब देखना होगा कि ऊंट भारतीय कार बाजार में किस करवट पर बैठता है। अगर इन कंपनियों की बिक्री में सुधार नहीं हुआ और मार्केट शेयर नहीं बढ़ा तो फोर्ड और शेवरले के बाद और भी कंपनियों में भारत छोड़ने की बीमारी दिखाई दे सकती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और डाउनलोड कर लीजिए Money9 का सुपर ऐप। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके पास कौन सी कार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।